महंगे कंपनीज के इन सस्ते प्रोडक्ट्स को आप नहीं जानते थे और इस मछली के कारण आपका कभी बिजली का बिल नहीं आएगा। और क्या आपने कभी सोचा है कि जहर के एक्सपायर होने पर क्या होगा, और एक ऐसा गांव जहां पर सिर्फ 30 लोग ही रहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसीलिए मैं इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं। नंबर 16, एक बार इस एप्लीकेशन को देखो, ये बताता है कि आपका वाटरमेलन पका हुआ है या नहीं। हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही सुना। इस एप्लीकेशन को बस iOS में ही डाउनलोड किया जा सकता है और डाउनलोड करने के बाद आपको आईफोन से स्पीकर को बार बार वाटरमेलन पर मारना है, जिससे ये आवाज को सुनकर एनालाइज करेगा और आपको बताएगा कि वाटरमेलन पका हुआ है या नहीं। नंबर 15, ये मछली से आपका कभी बिजली का बिल नहीं आएगा और इसका सर इतना ट्रांसपेरेंट है कि उसका ब्रेन दिख जाएगा। ये देखो, इस फिश का नाम है बैरेलिया फिश और इसका ऊपर का हिस्सा ट्रांसपेरेंट होता है। ये पानी में काफी गहराई में मिलती है और वहाँ पर रोशनी काफी कम होती है, इसलिए इसके ये हिस्से अंधेरे में ग्लो करती है और अंधेरे में इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसके सर में बल्ब लगे हुए हो। ये सबसे पहली फिश है जिसका सर ट्रांसपेरेंट होता है। नंबर 14, ये देखो, ये है प्लेन्स का कब्रिस्तान। ये एरिजोना में बना हुआ है। यहाँ पर गवर्नमेंट और मिलिट्री के सारे जेट्स और एयरप्लेन स्टोर किए जाते हैं क्योंकि इनके यूज नहीं होते। इसमें मोस्टली फाइटिंग जेट्स और उनके पार्ट्स होते हैं जो कि फिलहाल यूज में नहीं होते, इसीलिए इन्हें यहाँ पर स्टोर किया जाता है। नंबर 13, भाई, ये इमेज जैसी दिखती है वैसी ये बिल्कुल नहीं है। एक बार देखने पर ये तस्वीर कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है। कितना मस्त ब्लू वाटर और उसके ऊपर आग जल रही है जो कि शायद किसी फेस्टिवल में जलाई जाती है। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये कुछ और नहीं बल्कि क्रोकोडाइल की आंखें हैं जो रात में लाइट डालने पर ऐसी चमक रही है। और ये पूरा पानी क्रोकोडाइल से भरा हुआ है, यानी कि अगर कोई भी इसमें जाएगा तो वह जिंदा बाहर नहीं आने वाला, जो कि बताता है कि आंखों को धोखा कितनी आसानी से मिल जाता है और खूबसूरत दिखने वाली चीज कितनी खतरनाक हो सकती है। नंबर 12, ये दुनिया का सबसे बेकार गेम था। पेन और टेलर नाम के 2 लोग थे, उन्होंने एक गेम बनाई थी जिसमें आपको एक ट्रक ड्राइव करना होता है टेक्सास से वेगस तक, और ये उन्होंने 1995 में बनाई थी। तब ये रास्ता इन रियल लाइफ ट्रैवल करने में करीब 8 घंटे लग जाते थे। तो बिल्कुल वैसे ही इस गेम में भी आपको 8 घंटे तक कंटिन्यूअसली ये ट्रक चलाना होता है और फिर आप जब चाहें इस गेम को पॉज कर सकते हो, लेकिन आपको 8 घंटे तक चलानी ही पड़ेगी एंडिंग तक पहुंचने के लिए। और इन 8 घंटों में इस गेम का सिनेरियो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, यानी कि ये चलते चलते सेम टू सेम रहता है और यहाँ पहुँचते ही आपको पता चलता है कि अब आपको वापस टेक्सास जाना है। नंबर 11, आपने ये फैक्ट कई बार सुना होगा कि शार्क कभी बीमार नहीं होते और उन्हें कैंसर भी नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बस एक मिथ है। शार्क भी बाकी किसी जानवर की तरह बिल्कुल नॉर्मल जानवर है, जिस वजह से उन्हें भी कई सारे इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है और उन्हें भी कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। लेकिन इन अंधविश्वास की वजह से हर साल कई सारे शार्क्स को मारा जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि शार्क्स को बीमारी नहीं होती है, तो उनके फाइन खाने से हमें भी कोई बीमारी नहीं होगी। नंबर 10, आपने कभी सोचा है कि अगर जहर एक्सपायर हो गया तो वो ज्यादा जहरीला होगा या फिर कम जहरीला? तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी जहर की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में 3 आउटकम आ सकते हैं। सबसे पहला, ऐसा जहर जो कि खराब ही नहीं होता, यानी कि वो हमेशा जहरीला ही रहता है। उसके बाद कुछ ऐसे जहर होते हैं जो एक्सपायर होने पर वाटर मॉलिक्यूल्स में रिलीज हो जाते हैं और अपने आप डाइल्यूट हो जाते हैं, यानी कि वो जहर कम जहरीला हो जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और कुछ जहर कई सारे केमिकल्स मिला के बनते हैं, तो हो सकता है उसमें से कुछ केमिकल्स एक्सपायर हो जाए और काम करना बंद कर दे, लेकिन बाकी केमिकल काम कर रहे हैं जिससे वो तभी भी जहरीला ही रहेगा। हाँ, हो सकता है जिस काम के लिए उस जहर को बनाया था वो सक्सेसफुल न हो, लेकिन ये जहर जहरीला ही रहेगा। नंबर 9, आप बुगाटी वेरन का बस ऑयल चेंज करवाओगे तो इतने पैसों में आप 2 मारुति सुजुकी स्विफ्ट ले सकते हो। जब बुगाटी वेरन का ऑयल चेंज करवाया जाता है तो फिर 18 से 14 लाख रुपए का खर्च आ सकता है और ये हर 2-3 साल में एक ना एक बार तो करवाना पड़ता है। तो इस हिसाब से हर 2 साल में 2 मारुति स्विफ्ट। नंबर 8, मिस्टर बीन को आप स्टूपिड समझते होंगे, लेकिन ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, यानी कि ये जितने डम दिखते हैं उतने हैं नहीं और काफी स्मार्ट है। इसी के साथ इन्हें रेसिंग कार का भी बहुत ज्यादा शौक है। इनके पास कई रेसिंग कार है और ये काफी फास्ट रेसिंग करते हैं। नंबर 7, हमें इतने दिनों से लगता है कि माउस और रैट एक ही चीज है, पर भाई माउस और रैट एक्चुअली में अलग अलग होते हैं। माउस साइज में छोटे होते हैं, उनके कलर में तो ज्यादा फर्क तो नहीं होता,
लेकिन वो थोड़े ब्राउनीज होते हैं। वही रैट साइज में बड़े होते हैं। वे 18 से 25 सेंटीमीटर जितने बड़े होते हैं और वे कलर में थोड़े ग्रेइश होते हैं। नंबर 6, पूरी दुनिया में सबसे छोटा गांव क्रोएशिया में है। ये गांव इतना ज्यादा छोटा है कि यहाँ पर बस 30 लोग रहते हैं। भाई इंडिया में तो 30 लोगों की बस फैमिली होती है और कमाल की बात यह है कि इस गांव का नाम भी काफी छोटा है। इसका नाम है हम। नंबर 5, इस वेल को देखो। जी हाँ दोस्तों, ये एक वेल है। अभी जो बड़े बड़े वेल होते हैं ये वही है, लेकिन ये उनके पूर्वज है। करोड़ों साल पहले वेल कुछ ऐसे दिखते थे, जिसके बाद वो पानी में रहने वाले बन गए और पानी की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उनका साइज भी बढ़ गया। नंबर 4, एक बार इस फोटो को देखो। ये फोटो है टोक्यो का। अगर आप टोक्यो को प्लेन के ऊपर से देखते हो तो ये बिल्कुल ऐसा दिखता है। टोक्यो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सिटी है। आप देख सकते हो ये कितना बड़ा और अमेजिंग दिखता है। नंबर 3, जापान सच में अलग लेवल का देश है। इस जार के डब्बे को आप देख सकते हो, जो दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर का कैप रखते हो तो ये अपने आप ही बंद हो जाता है, जो देखने में काफी सेटिस्फाइंग है। नंबर 2, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बहुत सारे बिलियनर्स को एक ही चीज का डर है और वो है मौत का। लेकिन ये मेंढक मौत को छूकर टक से वापस आ सकता है। वुड फ्रॉग विंटर में बिल्कुल बर्फ बन जाता है, लेकिन स्प्रिंग सीजन आते ही ये फिर से नॉर्मल हो जाता है। नेचर भी क्या कमाल की चीज है। नंबर 1, यार आपने हमेशा सुना होगा कि महंगे ब्रांड्स के महंगे या फिर सस्ते प्रोडक्ट्स कौन से हैं, पर आज हम आपको बताएंगे मेजर्स ब्रांड्स के सबसे चीप प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे गूगल, इसका सबसे महंगा प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली इसके फोन्स होंगे या फिर कोई मेजर प्रोडक्ट्स। पर अगर इसके सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो है क्रोमकास्ट या फिर गूगल होम मिनी, जो कि काफी ज्यादा सस्ता है और 2 से 3 हजार के बीच में ये मिल जाता है। लेकिन क्रोमकास्ट 6000 का आता है। लेकिन कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर गूगल मिनी नहीं मिलता, तो वहां क्रोमकास्ट आता है। फिर बात करते हैं मैकडॉनल्ड्स की, तो उसके सबसे चीपेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे डॉलर मेन्यू के आइटम्स, यानी कि $1 में आपको जो भी मिल रहे हैं वो सब। माइक्रोसॉफ्ट का चीपेस्ट प्रोडक्ट उनका कीबोर्ड और माउस है, जो आपको काफी सस्ते में ही मिल जाएगा, करीब 500-600 के अंदर। फेमस ब्रांड टोयोटा की बात करें तो इंडिया के बाहर इसके कुछ और ज्यादा बजट फ्रेंडली कार्स हैं, जैसे कि कोरोला या फिर यारिस, और इंडिया में ग्लांजा जो है वो टोयोटा की सबसे चीपेस्ट कार है। और एप्पल सबसे फेमस है महंगे फोन्स बनाने के लिए, पर इसके चीपेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो होगा आईपॉड शफल या फिर आईपॉड नैनो जो है, उसके पुराने वर्जन्स भी काफी चीप आते हैं अगर आप न्यू खरीद पाओ तो।